Welcome dear students. Today we are going to start class 8 subject computer lesson number 4 tables and hyperlinks in HTML. तो dear students, इससे पहले सेक्शन में हमने HTML का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा और उसके बाद हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, then essential HTML tags, how we can run HTML document. तो ये सारी चीजें पढ़ी. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे लिस्ट इन HTML. तो डियर स्टूडेंट्स, लिस्ट का यूज होता है आइटम को कैटेगराइज करने के लिए. HTML में हम किसका यूज करते हैं? लिस्ट का यूज करते हैं. और लिस्ट के लिए यहाँ पे किस टैग का यूज किया जाता है? li टैग का यूज किया जाता है. HTML में हमारे पास बेसिकली दो टाइप की लिस्ट होती है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट. ऑर्डर लिस्ट का यूज तब किया जाता है जब हमारे पास आइटम्स सीक्वेंसली होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 ABC, इस फॉर्म में अगर हमारे आइटम्स कैटेगराइज होते हैं तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? ऑर्डर लिस्ट का यूज करते हैं. और ऑर्डर लिस्ट के लिए OL टैग का यूज किया जाता है. OL टैग का यूज किया जाता है ऑर्डर लिस्ट के लिए. OL टैग इज ए कंटेनर टैग. इसके बाद है हमारा अनऑर्डर लिस्ट. HTML में अगर हमारे पास जो आइटम्स हैं वे स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है तो हम वहां पे किसका यूज करते हैं? अनऑर्डर लिस्ट का यूज करते हैं. अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL टैग का यूज किया जाता है. और UL टैग में हमारे जो आइटम्स होते हैं वो कैटेगराइज होते हैं स्क्वायर, सर्कल या डिस्क से. इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए हम एक एग्जांपल लेके इसको कर रहे हैं. पहले हम यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट का एग्जांपल लेंगे कि ऑर्डर लिस्ट में हम कैसे आइटम को कैटेगराइज करते हैं. तो इस एग्जांपल की हेल्प से आप लोग समझेंगे. तो सबसे पहले हम ये यूज करेंगे. आपको पता होगा, मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट. हमारे HTML में पेज का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होगा, HTML डॉक्यूमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होगा. तो सबसे पहले हम किसका यूज करते हैं? HTML टैग का यूज करते हैं. इसके बाद हेड, देन टाइटल, इसके बाद हमारा हेड क्लोज हो जाएगा. इसके बाद हमारी बॉडी स्टार्ट हो जाएगी, बॉडी टैग स्टार्ट हो जाएगा और हमारे सारे के सारे टैग्स विद इन बॉडी टैग आएंगे. तो हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाने जा रहे हैं, वो भी ऑर्डर लिस्ट. तो इसके बाद हम सिंपली OL टैग का यूज कर देंगे, OL टैग लिख देंगे. तो हम यहाँ पे सपोज दैट हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, कंप्यूटर और साइंस. हमने इनकी एक लिस्ट बनानी है. तो हम ऑर्डर लिस्ट के बाद यहाँ पे li टैग का यूज करेंगे और इन सब्जेक्ट को कैटेगराइज करेंगे. li के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? मैथ्स लिख दिया. देन li के बाद अगेन मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? कंप्यूटर लिख दिया. देन साइंस लिख दिया और इसको क्या कर दिया? क्लोज कर दिया. इसके बाद हमारा यहाँ पे OL टैग क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा. इसके बाद हमारी बॉडी क्लोज हो जाएगी एंड HTML क्लोज हो जाएगा. जब हम इस कोड को अपने नोटपैड में लिखेंगे, इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे .html फॉर्म में और किसी भी वेब ब्राउजर पे इसको क्या कर देंगे? रन कर देंगे. तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो इस तरीके से आएगा. 1 मैथ्स, 2 कंप्यूटर, 3 साइंस. तो ये एक सीक्वेंस वाला फॉर्म है 1 2 3, क्योंकि मैंने यहाँ पे OL टैग का यूज किया है. तो OL टैग के यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट होते हैं. एट्रीब्यूट मैंने पिछले वीडियो में बताया था. एट्रीब्यूट कुछ टैग की एडिशनल इंफॉर्मेशन को शो करते हैं. तो यहाँ पे हमारा OL टैग का एट्रीब्यूट होता है टाइम. तो OL टाइप एंगुलर ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा 1. तो इट मीन्स जो हमारा सीक्वेंस होगा वो 1 2 3 फॉर्म में होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे li टैग का यूज कितनी टाइम्स किया है? 3 टाइम्स किया है. तो 1 मैथ्स, 2 कंप्यूटर, 3 साइंस आ गया. अगर मैं यहाँ पे OL टाइप ना भी लिखता तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा 1 2 3 में ही लेता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा सीक्वेंस 1 2 3 ही लेता है. स्टूडेंट्स, अगर मुझे अपना सीक्वेंस ABC के फॉर्म में चाहिए तो मैं यहाँ पे टाइप में 1 की जगह लिख दूंगा E. तो इस तरीके से हमारा जो आउटपुट होगा, ये यहाँ पे 1 2 3 नहीं आएगा. हमारा जो आउटपुट होगा
वो आएगा ABC, A मैथ्स, B कंप्यूटर, C साइंस। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हमें जो आउटपुट ये कैपिटल ABC की फॉर्म में चाहिए तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा OL टाइप कैपिटल A। तो यहाँ पे कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C आ जाएगा। तो ये है हमारी कौन सी लिस्ट? ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में जो हमारे आइटम्स होते हैं वो सीक्वेंसली क्या होते हैं? कैटेगराइज होते हैं। इसके बाद है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास जो आइटम्स दिए गए हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं होते हैं, 1 2 3 या ABC की फॉर्म में नहीं होते हैं, तो हम वहां पे किस टैग का यूज करेंगे? UL टैग का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे जो एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे OL टैग को रिप्लेस कर रहा हूँ किससे? UL टैग से। तो मैंने यहाँ पे OL टैग को रिप्लेस कर दिया है UL टैग से। तो अब हमारी जो आउटपुट आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा ये किस फॉर्म में आएगा? ये अनऑर्डर फॉर्म में आएगा, हमारा अनऑर्डर लिस्ट की फॉर्म में आएगा UL, और यहाँ पे मैंने इसको UL को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। इसका जो आउटपुट होगा ये हमारा इस तरीके से होगा। ये डिस्क फॉर्म में आएगा आपका मैथ्स, कंप्यूटर एंड साइंस, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा UL टैग क्या होता है? डिस्क होता है। मैं यहाँ पे UL टाइप DISC भी लिख सकता हूँ, डिस्क भी लिख सकता हूँ, लेकिन अगर ना भी लिखूं तो बाय डिफॉल्ट हमारा ये डिस्क ही लेगा। इसके अलावा अगर मुझे ये आइटम्स स्क्वायर फॉर्म में चाहिए तो मैं किसका यूज करूंगा? यहाँ पे UL टाइप स्क्वायर का यूज करूंगा। UL टाइप, यहाँ पे वैल्यू दूंगा मैं स्क्वायर, डबल कोट्स के अंदर हमारा स्क्वायर आएगा। तो इसका जो आउटपुट होगा ये चेंज हो जाएगा। अब हमारे यहाँ पे ये स्क्वायर वाली फॉर्म में आ जाएगा। आउटपुट हमारा स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे सर्कल में चाहिए तो मैं UL टाइप यहाँ पे क्या लिख दूंगा? स्क्वायर की जगह सर्कल लिख दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा लिस्ट इन HTML। तो HTML में आपके पास बेसिकली दो टाइप की लिस्ट होती है, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। Dear students, next topic is inserting images. Means हम अपने HTML के पेज में इमेजेस को कैसे इंसर्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए जो हमारे पास टैग होता है HTML में, तो ये टैग होता है इमेज टैग, IMG टैग। तो इस टैग की हेल्प से हम इमेजेस को अपने वेब पेज में क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, IMG टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था। एट्रीब्यूट प्रोवाइड द एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ द टैग। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट दे रखे हैं IMG टैग के। फर्स्ट एट्रीब्यूट इज SRC, SRC सोर्स। तो SRC एट्रीब्यूट का यूज हम करते हैं लोकेशन ऑफ द फाइल। हमें कौन सी इमेज अपने डॉक्यूमेंट में क्या करनी है? इंसर्ट करनी है। तो इसके लिए हम किस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं? SRC सोर्स एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है अलाइन। हमारी जो इमेजेस है उसका अलाइनमेंट क्या होगा? लेफ्ट होगा, राइट होगा या सेंटर होगा। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज ऑल्ट। अगर हमें इमेजेस के साथ साथ कुछ मैसेज भी देना है तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज विड्थ एंड हाइट। विड्थ और हाइट का यूज करते हैं हम हमारी जो इमेज है जिसको हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर रहे हैं उसकी विड्थ क्या होगी और हाइट क्या होगी। तो विड्थ और हाइट के लिए यहाँ पे हमारे पास एट्रीब्यूट है विड्थ एंड हाइट। और ध्यान रखना, जो ये विड्थ और हाइट आएगी हमारी, ये किस में आती है? पिक्सेल्स। पिक्सेल्स में आएगी हमारी विड्थ और हाइट। तो एक एग्जांपल की हेल्प से हम इसको समझते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे HTML पेज का
बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे हम कोडिंग करते हैं। सबसे पहले HTML, देन हेड टैग, इसके बाद आता है हमारा टाइटल। टाइटल में हम कुछ भी लिख देंगे जो भी हम अपने वेब पेज का टाइटल देना चाहते हैं। इसके बाद हमारा हेड टैग क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा बॉडी टैग, और सारे के सारे जो टैग हैं हमारे विद इन बॉडी टैग आते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान दो, क्योंकि हम यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज को क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, तो हम किस टैग का यूज करेंगे, IMG टैग का यूज करेंगे। IMG टैग के साथ हम यहाँ पे किस एट्रीब्यूट का यूज कर रहे हैं, SRC एट्रीब्यूट का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने ये लिखा है picture.jpg, मतलब जो हमारी पिक्चर है या जो भी हम इमेज को इंसर्ट कर रहे हैं उसकी लोकेशन का हम क्या दे देंगे, यहाँ पे पाथ दे देंगे। picture.jpg मेरी पिक्चर का या इमेज का पाथ है, जिसको मैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ। तो हम उसका पाथ दे देंगे यहाँ पे, इसमें वैल्यू में, सोर्स की वैल्यू में हम उस पिक्चर या इमेज का क्या दे देंगे, पाथ दे देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे पिक्चर नाम की क्या है, कोई इमेज है, और उसका एक्सटेंशन क्या है, JPG है। तो मैंने वैल्यू में लिख दिया picture.jpg। JPG यहाँ पे मेरी पिक्चर का एक्सटेंशन है, और इसको मैंने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया, क्योंकि हम कोई भी वैल्यू, किसी भी एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होती है उसको हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। इसके बाद मैंने कहा था हमारी जो इमेजेस हैं उसका अलाइनमेंट क्या होगा, हम अपने पेज के लेफ्ट में या राइट में या सेंटर में किस साइड अपनी इमेज को डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अलाइन में वैल्यू दे दी। सपोज मैं इमेजेस को अपने पेज की राइट साइड में डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, राइट लिख दिया डबल कोट्स के अंदर। तो अलाइन की वैल्यू मैंने दे दी राइट, आप लेफ्ट भी लिख सकते हैं या सेंटर भी लिख सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट ऑल्ट। यदि मैं अपनी इमेज के साथ कोई मैसेज भी वहां पे डिस्प्ले कराना चाहता हूं, तो मैं ऑल्ट के बाद मैसेज टाइप कर दूंगा और इसको डबल कोट्स के अंदर लिख दूंगा। तो इमेजेस के साथ साथ हमारा मैसेज भी डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद हमारी इमेज की विड्थ क्या होगी और हाइट क्या होगी, ये दोनों में यहाँ पे राइट कर दूंगा। मैंने यहाँ पे विड्थ दे रखी है इमेजेस की 50 और हाइट दे रखी है 60। तो ये हमारे किस में होंगे, पिक्सल्स में होंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा बॉडी क्लोज, बॉडी टैग क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और HTML क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जब हम इस पेजेस को क्या करेंगे, .html फॉर्म में सेव करेंगे और उसके बाद किसी भी वेब ब्राउजर में रन कर देंगे, तो जो इमेज हमने, जिस इमेज का हमने पाथ दिया था, जिसका हमने विड्थ और हाइट फिक्स की थी, तो वो हमारे वेब पेज में क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था, हाउ टू इंसर्ट इमेज इन HTML डॉक्यूमेंट। हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में इमेजेस को कैसे इंसर्ट कराएंगे। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, वेट फॉर पार्ट 3। थैंक यू।